हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब ससुराल में आया पहली बार अलमारी बेड। राजू, जो एक छोटे कस्बे का रहने वाला एक साधारण युवक था, ने जब गांव की सीधी सादी लड़की गीता से शादी की तो वह बेहद खुश था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन गीता ने राजू को पहले ही बता दिया था, हमारा ससुराल थोड़ा साधारण है, वहां तुम्हें शहर जैसे आराम नहीं मिलेंगे। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे, ससुराल में आराम कौन देखता है, बस प्यार और अपनापन चाहिए, बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। गीता के माता पिता ने शादी के बाद राजू को पहली बार ससुराल आने का न्योता दिया। राजू ने बड़े उत्साह से न्योता स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ा। जब राजू ससुराल पहुंचा तो उसका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया गया। गीता के माता पिता, भाई बहन और पड़ोसी सभी उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, पर जैसे ही राजू ने ससुराल का घर देखा, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, जिसकी छत खपरेल की थी। दरवाजे पर एक पुराना पर्दा लटका हुआ था और खिड़कियां टूटे कांच से ढकी थी। अंदर घुसते ही राजू ने देखा कि फर्नीचर के नाम पर सिर्फ दो खाटें, एक पुरानी अलमारी और एक टूटी फूटी कुर्सी थी। गीता ने धीरे से पूछा, आपको सब ठीक लग रहा है ना? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, बहुत बढ़िया, यहाँ तो असली गांव का स्वाद मिलेगा। गीता की मां ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारे ठहरने के लिए हमने खास तैयारी की है। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की और इशारा करते हुए कहा, यह अलमारी तुम्हारे लिए खाली कर दी है, तुम अपना सामान इसमें रख सकते हो। राजू ने जब अलमारी खोली तो उसके दरवाजे का एक हिस्सा गिर पड़ा। अंदर केवल एक पुरानी चादर और कुछ धूल थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो एंटीक पीस लग रही है। इसे देखकर तो इतिहास के जमाने की याद आ गई। ससुराल वालों ने राजू की बात को तारीफ समझ लिया और खुश हो गए। रात का समय आया तो गीता के भाई ने राजू से कहा, जीजा जी, आपके सोने के लिए हमने खास बेड लगाया है। राजू को छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां एक खाट पर पतली सी गद्दी बिछी हुई थी। जैसे ही राजू खाट पर बैठा, खाट जोर से चू चू करने लगी। गीता ने झेंपते हुए कहा, माफ कीजिए, यह खाट थोड़ी पुरानी है। राजू हंसते हुए बोला, अरे, यह तो म्यूजिकल बेड है, सोने के साथ संगीत का भी आनंद मिलेगा। गीता की मां ने कहा, अरे बेटा, अगर यह खाट तुम्हें पसंद नहीं तो हम दूसरी खाट ला सकते हैं। लेकिन राजू ने कहा, नहीं नहीं, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अगले दिन सुबह गीता की मां ने राजू को नाश्ते में मक्का की रोटी और मट्ठा परोसा। राजू ने इसे बड़े चाव से खाया और तारीफ की, मांग जी, आपके हाथों में तो जादू है। यह खाना 5 स्टार होटल के खाने से भी बेहतर है। गीता के छोटे भाई मुकेश ने मजाक करते हुए कहा, जीजा जी, होटल में खाना खाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ हर दिन ऐसा ही खाना मिलता है। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं रहने आ जाऊं। यह सुनकर ससुराल वाले हंसी में लोटपोट हो गए। शाम को जब राजू अलमारी से अपना तौलिया निकालने गया तो अलमारी का दरवाजा पूरी तरह गिर गया। सारा परिवार अलमारी के पास इकट्ठा हो गया।
गीता के पिता बोले, यह अलमारी हमारी सबसे पुरानी चीज है। इसे हमारे दादाजी ने बनाया था। राजू ने तुरंत कहा, तो इसे संभाल कर रखना चाहिए। यह तो घर का खजाना है। अगले दिन राजू की खाट का एक पैर टूट गया। गीता ने माफी मांगते हुए कहा, आपको बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन राजू ने मजाक में कहा, परेशानी कैसी? अब तो यह खाट और आरामदायक हो गई है। राजू के व्यवहार ने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। उन्होंने देखा कि राजू कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है। रात के खाने पर दादाजी ने कहा, बेटा, तुमने हमारे घर में जो अपनापन दिखाया है, उससे हमें बहुत खुशी हुई। आज के समय में ऐसा दामाद मिलना दुर्लभ है। राजू ने ससुराल वालों से कहा, आपका घर बेहद प्यारा है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सुधार लें, तो यह और भी खूबसूरत हो जाएगा। राजू ने गांव के कुछ कारीगरों को बुलवाया और अलमारी की मरम्मत करवाई। उसने खाट के टूटे पैरों को भी ठीक करवाया। इसके साथ ही उसने घर में थोड़ा पेंट भी करवाया। ससुराल वालों ने कहा, बेटा, तुमने हमारे घर को नया रूप दे दिया। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। राजू की सरलता और सकारात्मक सोच की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसे एक आदर्श दामाद मानने लगे। उसने सिखाया कि इंसान को परिस्थितियों में शिकायत करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। राजू ने ससुराल में सिर्फ खुशी ही नहीं लाई, बल्कि यह भी सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान की सोच और व्यवहार उन्हें बदल सकता है। जहां अपनापन और हंसी मजाक हो, वहां हर घर स्वर्ग बन सकता है। कहानी नंबर 2, सास की जादुई रसोई। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके में एक पुरानी भव्य हवेली थी। उस हवेली में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। परिवार की मुखिया श्रीमती कमला देवी अपने घर की रसोई के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि कमला देवी की बनाई हर चीज में एक अलग ही स्वाद और खुशबू होती थी। उनके बनाए पकवान पूरे गांव में प्रसिद्ध थे और लोग उनकी रसोई को जादुई रसोई कहकर पुकारते थे। कमला देवी का मानना था कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशियों का केंद्र है। उनके बनाए व्यंजनों में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि ढेर सारा प्यार और अनुभव भी शामिल होता था। कमला देवी के इकलौते बेटे रोहित की शादी गांव की ही एक साधारण लेकिन गुणवान लड़की राधा से हुई। राधा पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह रसोई के कामों में नई थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई, तो उसने कमला देवी की रसोई और उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। राधा को यह बात पता थी कि एक दिन उसे इस जादुई रसोई की जिम्मेदारी संभालनी होगी, लेकिन उसे यह भी डर था कि क्या वह सास की तरह स्वादिष्ट खाना बना पाएगी। शादी के कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। परंपरा के अनुसार हर घर से एक विशेष व्यंजन बनाकर मेहमानों को परोसा जाता था। कमला देवी ने राधा से कहा, इस बार तुम खास दाल बनाओगी। यह हमारी परंपरा है। राधा ने घबराकर कहा, मां जी, मैं तो इतनी बड़ी दावत के लिए खाना बनाना नहीं जानती। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, खाना बनाना सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब तक तुम दिल से कोशिश करोगी, सब अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
अगले दिन सुबह कमला देवी ने राधा को रसोई में बुलाया। उन्होंने कहा, रसोई में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। जब तक तुम अपने बनाए खाने पर विश्वास नहीं करोगी, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, हर व्यंजन में अपना प्यार डालना। यही मेरी रसोई का जादू है। कमला देवी ने राधा को दाल बनाने की विधि समझाई। उन्होंने सिखाया कि मसालों का सही संतुलन और धीमी आंच पर पकाना ही अच्छे स्वाद की कुंजी है। उत्सव का दिन आ गया। राधा ने अपनी सास की दी गई सीख को ध्यान में रखते हुए दाल बनाई। जब दाल पकने लगी तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। लेकिन राधा अभी भी नर्वस थी। कमला देवी ने कहा, बेटी, अपने काम पर भरोसा करो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जब दाल परोसी गई तो हर किसी ने उसकी तारीफ की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज तो दाल में वही स्वाद है जो कमला देवी के हाथों में होता है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद राधा ने हर रोज अपनी सास से नए नए व्यंजन बनाना सीखा। कमला देवी ने उसे सिखाया कि हर मसाले का अपना महत्व होता है और उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने यह भी सिखाया कि रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, बल्कि परिवार के लिए प्यार और खुशियां भी तैयार होती हैं। कुछ महीनों बाद कमला देवी ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी राधा को सौंप दी। अब राधा गांव के हर त्योहार और दावत में मुख्य रसोइया बन गई। उसकी सास की तरह उसने भी अपने व्यंजनों में प्यार और मेहनत को मुख्य सामग्री बनाया। राधा ने महसूस किया कि कमला देवी की जादुई रसोई का रहस्य कोई जादू नहीं था, बल्कि उनके अनुभव, प्यार और आत्मविश्वास का परिणाम था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता अगर हम उसे दिल से करना सीख लें। अनुभव और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इस कहानी का संदेश है कि जब परिवार एक साथ काम करता है और प्यार से एक दूसरे की मदद करता है, तो हर काम जादू जैसा लगता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।